Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. This is the second part of the chapter, so let's begin. The ray passing through the principal focus of concave mirror or the ray which is directed towards the principal focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. मतलब अगर कोई रे फोकस से पास हुई तो वो क्या करेगी, वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. सेकेंड पॉइंट में ये बता रखा है. नाउ थर्ड पॉइंट सेज द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, मतलब अगर कोई रे यहाँ से पास हो रही है तो क्या होएगा, ऑफ द कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, या फिर वो क्या करे, वो कन्वेक्स मिरर के इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई किसके, कन्वेक्स मिरर के. तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड बैक होएगी वो सेम पाथ पे, मतलब वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी. अगर वो इधर से, मतलब ये कौन सी है, अगर यहाँ से ये रे जाएगी तो ये इधर ही रिट्रेस कर लेगी, मतलब इधर से ही बैक जाएगी. तो ये कौन से, कन्वेक्स और कनकेव दोनों केसेस में ऐसे ही होएगा. नाउ द फोर्थ इज द रे इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंट पी. अगर जो इंसिडेंट रे है अगर वो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो टूवर्ड्स द पी, मतलब वो जाए कोई रे आए पोल तक और फिर वो क्या करेगी, वो पोल से ही बैक जाएगी किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद. और इससे क्या होएगा, जो हमारा इंसिडेंट एंगल होएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होएगा, वो क्या होएगा, सेम होएगा. ठीक है, तो इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मेकिंग इक्वल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब वो इक्वल एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे. Remember that in all the above cases, the law of reflection are followed. At the point of incident, the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals to the angle of incident. Now we will do the image formation by concave mirror. कि जो image है वो कैसे form होती है अगर हम बात करें concave mirror की. तो 9.7 मतलब इस वाले फिगर में ये डायग्राम्स गिवन है और इतने ही केसेस हैं. ठीक है, ये सारे रे डायग्राम है किसके, इमेज के, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर एट वेरियस पोजीशन. तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कनकेव मिरर. और जब क्या होएगा, अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे होगी, ये क्या है हमारा, ये लाइन है हमारी ऑब्जेक्ट. तो अगर कोई तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होएगा, रेस जाएंगी और जब वो कनकेव मिरर में फॉल होएंगी, मतलब पैरेलल जाएंगी, किसके पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी. तो हमने केस पढ़ा था कि वो फोकस से पास होएंगी, तो इधर भी किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है. ठीक है, नाउ द सेकेंड केस में क्या है कि जब जो हमारी वो है ऑब्जेक्ट है, अगर वो बियॉन्ड सी होएगा तो क्या होएगा, एक रे यहाँ से जाएगी, वो जाएगी पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहाँ से पास होएगी, फोकस से पास होएगी. और दूसरी वाली रे हमें कहाँ से पास करानी है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है दूसरी रे. तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी और इमेज कैसी है, यहाँ पे इन्वर्टेड है हमारी इमेज. ठीक है, नाउ the third case is when the object is at center of curvature. अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, यहाँ से एक लाइट रे मतलब यहाँ से रे जाएगी, जब पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो किससे पास होएगी, फोकस से पास होएगी. और अगर कोई रे फोकस से पास होएगी तो वो कहाँ जाएगी, तब वो पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. तो जो हमारी इमेज है वो सेम साइज बनेगी इस केस में जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी. ओके, एंड जो हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ पे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होंगे. अगर हम बात करें तो हमारा अगला केस बनता है जब जो हमारी ऑब्जेक्ट हो वो हमारा सी और एफ दोनों के बीच में हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब बीच में होएगा तो हमारा क्या होएगा, जब पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे तो वो फोकस से पास होएगी. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पार्ट को रिट्रेस करते हैं. मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है तो यही यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी. तो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी बनेगी बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले बनी है यहाँ हमारी इमेज. Now the next case is when
image is at when our object is at focus, तो जब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो फिर क्या होएगा, जो हमारी लाइट रे है वो पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस से पास होएगी, ठीक है। और हमें दूसरी लाइट रे बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। सो इन द लास्ट केस वी हैव, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, ठीक है। तो एक रे तो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, और एक हम पास करेंगे रे पोल से, ठीक है। जब पोल से करेंगे तो वो बिहाइंड द मिरर जाएगी, और हमारा जो इमेज है वो हमारी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। तो हमारी इमेज बनेगी इस बी पॉइंट पे। नाउ the next topic is uses of concave mirror. So concave mirror are commonly used in torches, मतलब हम उनको torches में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट में, और टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमें क्योंकि हमें पता है कि जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेस को, तो इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है। इससे हमें क्या मिलता है, पावरफुल पैरेलल बीम मिलती है हमें लाइट की। They are often used as shaving mirrors to see larger image of the face। और इससे क्या होता है, ये ना चीज़ों को बड़ा भी करती है, ठीक है, एनलार्ज करती है साइज को, इसलिए हम इसको एज अ शेविंग मिरर भी यूज़ करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को, ताकि वो लार्जर इमेज देख सके टीथ की। Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces। और मतलब जो सोलर फर्नेस होता है उसमें हम concave mirror यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, जो सनलाइट है उसको कंसनट्रेट करती है at a point। Okay, now image formation by convex mirror we will study. Let us study the image formation by concave mirror. How shall we study the formation of image by convex mirror? तो हमने पढ़ा था concave mirror के बारे में। Now we will study about convex mirror. We consider two position of the object for studying the image formed by convex mirror। तो मतलब हम क्या करेंगे, consider करेंगे दो position एक object की, टू स्टडी द इमेज की इमेज कहाँ बन रही है कन्वेक्स मिरर की। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड द सेकंड पोजीशन इज वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एक हम पोजीशन सिलेक्ट करेंगे जब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, और सेकंड पोजीशन हम सिलेक्ट करेंगे कि वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है वो मिरर से। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर। तो इसमें हमने क्या करा, इधर क्या होगा, इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड से हम स्टार्ट करेंगे पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को प्लॉट करना ना। इधर से क्या होगा, जो लाइट रेज है वो इधर से आएंगी, पैरेलल आएंगी, फिर वो क्या करेंगी, उनको फोकस पे मीट करना है, पर वो क्या करेंगी, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ही क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन वो क्या करेंगी, यहाँ पे जाके इमेजिनरी लाइन फोकस पे मीट करेंगी। ओके, नाउ द सेकंड केस इज, मतलब इसमें दो ही केसेस होते हैं। तो सेकंड केस है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे पोल है, फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब ये कहाँ पे, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, इधर क्या था, वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, इन्फिनिटी पे था, ठीक है। तो क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई जो कहाँ पे मीट हुई, फोकस पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है ए बी। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ रिफ्लेक्टिंग साइड पे जाएगा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको वर्चुअली ज्वाइन करेंगे, मतलब इमेजिनरी ज्वाइन करेंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा यहाँ पे। और जो हमारी ये वाली है सेकंड रे जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करेंगे, और फिर क्या होएगा, हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तो दोनों कहाँ पे मीट करेंगी, ये पोल और फोकस के बीच में मीट करेंगी। ओके, ये बी, ए एंड बी आर द इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस बता रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। नाउ तो ये एक एक्टिविटी है एंड इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन ये है, यू कैन सी फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। मतलब हम देख सकते हैं पूरी लेंथ ऑफ इमेज किसकी, टॉल बिल्डिंग की और ट्री की, एक छोटे से कन्वेक्स मिरर की हेल्प से। वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। और एक ऐसी ही मिरर कहाँ पे फिट कर रखी है, वॉल ऑफ आगरा फोर्ट पे फेस रखी हुई है,
फेसिंग ताजमहल, और उसका फेस किस साइड है, ताजमहल की साइड है. इफ यू विजिट आगरा फॉर ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल टू व्यू डिस्टिंक्टली यू विल स्टडी अबाउट सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल. तो मतलब जब हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो फुल इमेज है वो ताजमहल की आ रही है उस किसकी वजह से, उस मिरर की वजह से. ओके, नाउ यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स आर दैट कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू विंग मिरर इन द व्हीकल्स. मतलब जो रियर व्यू मिरर होती है व्हीकल्स में, उस कन्वेक्स मिरर वहाँ पे होता है. दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल. ये साइड में फिटेड होता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो ट्रैफिक को देख सकता है बिहाइंड है, मतलब अपने पीछे से वो ट्रैफिक को देख सकता है. हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग. इसकी वजह से क्या होता है, सेफ ड्राइविंग होती है. कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश इमेज. हम इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देता है, डिमिनिश यानी छोटी इमेज देता है. इसकी वजह से क्या होता है, हम एक वाइडर व्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं. ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड. और इससे मतलब क्या होता है, ये वाइडर व्यू भी देता है. दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, और ये कहाँ होता है, कर्व्ड होते हैं ये आउटवर्ड्स की तरफ. Thus convex mirror enable the driver to view much larger than would possible with a plane mirror. और हम convex mirror इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्यू दिख सकता है प्लेन मिरर के कंपैरिजन में. Now we will discuss the sign convention by spherical mirrors. While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called as New Cartesian sign convention. So now we will understand some sign convention. The first is that the object is always placed to the left of the mirror. जो object है वो हमेशा अगर वो object क्या होएगा, हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस्ड होएगा मिरर के. इसका मतलब क्या है, जो लाइट है उस द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो मतलब जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पे जो फॉल होएगी वो हमेशा कौन सी साइड होएगी, लेफ्ट हैंड साइड होएगी. ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जितने भी डिस्टेंस है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से वो मेजर होंगे पोल से. All the distance measured to right of the origin along the x-axis are taken as positive, while those who measured from the left of the origin from the x-axis is taken as negative. मतलब हम जितने भी डिस्टेंस है अगर हम उसको वो सारे पॉजिटिव होंगे अगर हम उसको कहाँ से मेजर करेंगे, अगर हम उसको all the distance are measured to the right of the origin along the x-axis are taken as positive. मतलब जितने डिस्टेंस है अगर हम उसको मेजर करेंगे राइट से, ओरिजिन के राइट से एक्स एक्सिस के, तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे. और जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे लेफ्ट से, ओरिजिन के लेफ्ट से, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो हमें नेगेटिव देंगे. डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग बाय एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव. Distance measured perpendicular to and below the principal axis along y axis are taken as negative. So for इसमें डायग्राम दे रखा है. इसमें मतलब अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके जो मतलब ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सारे हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. अगर वो डिस्टेंस है टूवर्ड्स द लेफ्ट, अगर हम डिस्टेंस लेफ्ट की साइड से लेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे, और डिस्टेंस अगर हम राइट की साइड से लेंगे तो वो हम पॉजिटिव लेंगे. तो ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, और ये डायरेक्शन किसकी है, इस साइड किसकी डायरेक्शन आएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज की आएंगी. तो जो इंसिडेंट रे के वाली डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और इस वाली साइड को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. Now the new Cartesian sign convention described above is illustrated in the 9.9. So this is the illustration which has been shown over here. Mirror formula and magnification. In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. अगर हम spherical mirror में जो distance लेते हैं object का pole से, तो उसको हम क्या कहते हैं, object distance. The distance of an image from the pole of the mirror is called image distance.
डिस्टेंस। और अगर हम डिस्टेंस लेते हैं इमेज का पोल से ऑफ अ मिरर, उसको कहेंगे हम इमेज डिस्टेंस। यू हैव ऑलरेडी नोन दैट द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से पोल के, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री quantities given by the mirror formula which is expressed। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू f। तो यहाँ पे जो v होता है वो होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट और f होता है हमारा फोकल लेंथ। द फॉर्मूला इज वेरिड इन ऑल सिचुएशन ऑफ ऑल द स्फेरिकल मिरर्स for all position of the object. You must use the new sign Cartesian sign convention while substituting the numerical values of u, v and f, and r is the mirror formula for solving the problems. So हमें क्या करना है, जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ी है वो हमें यूज़ करनी है वैल्यू पुट करने में, जब हम v, u और f की वैल्यू पुट करते हैं। Now we will do the next topic, that is magnification. Magnification produced by spherical mirror gives a relative extent to which the image of the object is magnified with respect to the object size. It is expressed as a ratio of height of an image and the height of the object. It is usually represented by letter m. सो इसमें ये बता रखा है कि जो मैग्निफिकेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेशो में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जिसमें जो h है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, h' हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज होता है। देन द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर हमें गिवन नीचे दे रखे है कि जो m है वो मैग्निफिकेशन है, ऊपर हम हाइट ऑफ द इमेज h लिखते हैं, नीचे हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर हम हाइट ऑफ द इमेज h' लिखते हैं और नीचे हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h लिखते हैं। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन m है वो रिलेट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से और इमेज डिस्टेंस से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h' इज इक्वल टू -v/u। You have note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। तो हमें पता है कि जो height of the object है वो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। The height of the image should be taken as positive for virtual image। और जो हाइट है इमेज की वो हमें पॉजिटिव लेनी है वर्चुअल इमेज के लिए। However, it is to be taken as negative for real image। और रियल इमेज के केस में हमें वो नेगेटिव लेनी है वैल्यू। द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। जो नेगेटिव साइन है जो वैल्यू में आएगा वो ये इंडिकेट करेगा कि जो मैग्निफिकेशन है इमेज की वो रियल है। द पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल। और जो पॉजिटिव साइन आएगा वैल्यू में मैग्निफिकेशन की वो ये इंडिकेट करेगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। The convex mirror used for real view on an automobile has a radius of curvature 3.00 meter. If a bus is located at 5.00 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image। तो इधर हमें क्या दे रखा है, हमें इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है जो कि क्या है, जो कि हम पॉजिटिव लेंगे 3.00 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और हमें इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इधर फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f = r/2। रेडियस का मतलब हाफ। तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी 1.50 मीटर। ठीक है, और जब हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इससे क्या होएगा, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी v की, और फिर हमें जब v यानी इमेज डिस्टेंस मिलेगा हमें। तो जब हमें v की वैल्यू मिलेगी तो हम इसको मैग्निफिकेशन में पुट करेंगे इसकी हाइट निकालने के लिए। तो उसमें हम हाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे h' इज इक्वल टू -v/u। हमें v हमने निकाल लिया है 1.15 मीटर और हमें u ऑलरेडी गिवन है।
तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो जो इमेज होएगी इस साइड, इसमें वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज होएगी, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. We will continue this topic in the next video. Please do like, share and subscribe to my video.